जैसे कि कार्तिक माह के आरंभ होते ही झारखंड में विभिन्न त्योहार और महापर्व का आगमन शुरू होता है। वहीं रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के अंतर्गत सोंडिया पंचायत के पिपराटांड में सोहराई एवं बंदर खूटा के उपलक्ष्य पर भव्य मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मेले के कार्यक्रम का उद्घाटन मांडू विधायक तिवारी महतो और पंचायत के भूतपूर्व मुखिया द्वारिका महतो ने फीता काटकर किया। इस मेले में आसपास के कई गाँव जैसे की कर्मा, रतवे, बरमसिया, दिगवार के सैकड़ों लोग पहुंचे, जहां ग्रामीण बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि ये प्राकृतिक आधारित पर्व है, जहां पर गाय बैल का खेती में अहम भूमिका होती है। वहीं गाय माता दूध की धरोहर है, तो वहीं बैल के द्वारा खेत की जुताई करके धरती से अन्न उगाने में किसानों की सहायता करता है। इस सोहराय पर्व पर बैलों की सींग में तेल लगाया जाता है, जिससे ठंडा करके असर नहीं होता। वहीं आपको बता दें, थकान दूर होता है। सींग पर तेल, सिंदूर, धान की बाली बनाकर मोर बनाकर पहनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अपने झारखंडी रीति रिवाज को बचाए रखना, अपनी नवीन पीढ़ी को सोहराई पर्व और बंदर खूटा के बारे में अवगत कराना एवं हमारे आदिकाल से कुर्मियों की चली आ रही सांस्कृतिक रीति रिवाज को कैसे बचाया जाए, इसे भी बताना। सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय पूरे युवा मोर्चा समिति पिपराटांड और पंचायत के बुद्धिजीवी लोगों को जाता है। एनएनबी न्यूज में स्वागत है। और अभी हम रामगढ़ जिला के अंतर्गत मांडू प्रखंड के सोंडिया पंचायत के पिपराटांड में आए हुए हैं और यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। जोहार आपके चैनल को किस चीज़ का प्रोग्राम चल रहा था? आज हम लोग बरत खूटा सोहराय मेला का आयोजन था और उसी का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम लोग खास करके बात ये है कि हम लोग को जो प्राकृतिक पूजा है उसको लेकर हम लोग ये पूजा को शुरुआत क्या चलते आ रहा था, उसी को बरकरार रखने के लिए इस पूजा को हम लोग चालू किए थे। इसमें हम लोग सबसे पहले कि बरत खूटा का आयोजन किए। बरत खूटा का जो सिस्टम है हम लोग का, उसके आधार पर मुर्गी पूजा जो भी था सिस्टम से उसको हम लोग पूरा किए। उसके बाद हम लोग के बीच में दीपक जी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसका आज सफलतापूर्वक इस आयोजन का समापन हुआ। बस आप क्या कहें? हमारा बीच मुकेश जी ने बताइए। मुकेश जी, आज इस आयोजन मेला का मुख्य क्या क्या बिंदु था? देखिए, इस आयोजन का एक मुख्य बिंदु यही था कि हमारा जो पूर्वजों के द्वारा चलाया जा रहा था सोहराय पर्व, जो हम लोग तो विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन हमारे आदिवासी भाई साहब, हमारे जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको विलुप्त ना होने देने का ध्यान लिया है। इसलिए आज हम लोग सोहराय का त्यौहार था। सोहराय के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था हमारे गांव की ओर से, और हमारे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को भावी बनाने का काम और रूपरेखा देने का काम किए हैं दीपक जी। और इस तरह से हमारा सोहराय का भी कार्यक्रम सफल हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी सफल। कहने का मतलब है कि बरत खूटा में बरत पे ही खूटा जाता है। देखिए, बरत खूटा का ये मतलब होता है ना, जैसे हम लोग की पहले हमारे पूर्वज बरत खूटा का एक नियम रीति रिवाज इसलिए है कि हम लोग का जो फसल है, हम लोग का पहले धान, अभी तो ट्रैक्टर का आ गया है दौर, लेकिन हमारे पहले हल से खेती होता था, जो बैल से ही खेती किया जाता था। उसी का जो फसल अभी आता है, धान का जो फसल देखते होंगे चारों ओर अभी कटने के कगार पर है, उस कटने से पहले इस परंपरा को ऐसे निभाया, मतलब पूजा करके और इसका शुभारंभ किया जाता है कि ताकि जो मेहनत किया है उसका फल भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो बैल आप लोगों का जो सहायता किया धान को उगने के लिए, उसमें इसलिए से और आज हम उसका पूजा किया, इसलिए आज उसका पूजा करके हम लोग फिर अपने अपने खेतों में उसके बाद उतर जाते हैं। उसके बाद खेत खलिहान में हम लोग उतर जाते हैं। चलिए, ठीक। ये थे मुकेश जी इस क्षेत्र के। तो बहुत भव्य तरीका से यहाँ पे मेला का आयोजन किया, प्लस बरत खूटा का भी आयोजन किया, साथ साथ ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया। आयोजन कमेटी का मुख्य सदस्य जोहार सर, क्या नाम? जोहार सर, मेरा नाम दीपक कुमार पटेल हुआ। आज हम लोग बरत खूटा सोहराय मेला के उपलक्ष्य में जी मेला का आयोजन किए थे, बरत खूटा का आयोजन किए थे, जिसमें हमारे तमाम ग्रामीण उपस्थित थे। सबका सहयोग अच्छा रहा, कार्यक्रम सफल रहा। तो बरत खूटा ही कार्यक्रम क्यों कि दूसरा कार्यक्रम क्यों है? बरत खूटा इसलिए किए सर, क्योंकि मेरे आजा दादा परदादा ने जो किया था
और हमें सिखाया था और सिखा के जो गया था, वो पिछले 10 साल से इस जगह पे, इस मेला के स्थान पर नहीं हुआ था। यानी विलुप्त होती जा रही है उस परंपरा को फिर से पुनः वापस करने की इस परंपरा को चालू किए हैं आप लोग। जी हाँ नहीं ना? सर, जी हाँ सर, हमारे युवा समाज ने ये सोचा, समझा और प्रण लिया कि जो हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, जो हमें सिखाया था, उसको हम लोग फिर से उसी स्थान पे भव्य रूप से मेला के रूप में आयोजित करेंगे। और हम लोगों ने आज सफल प्रोग्राम करने का जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। पूरा मेला कमेटी को हम धन्यवाद देते हैं, मेरे सहयोगी साथी। अपने आने वाले पीढ़ी लोगों को